आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ शूर के बाल कृष्ण। ये पाठ का नाम है और पाठ 2 वात्सल्य और स्नेह से लिया गया है। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में बताती हूँ कि सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुई और उनकी रचनाएं, और फिर इसके भाव पक्ष, फिर कला पक्ष, फिर साहित्य में स्थान। तो सबसे पहले अपन जन्म पढ़ते हैं। तो जन्म उनका हुआ था सन 1478 में आगरा के समीप रोनकता नामक गांव में। ठीक है ना। तो 1478 में हुआ था आगरा में। आगरा के पास क्या है, रोनकता नामक गांव में। लेकिन कुछ विद्वान दिल्ली के पास सिही नामक स्थान को भी मानते हैं। तो यदि ये दोनों में से कोई भी एक लिखोगे तो वो दोनों सही माना जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों सही है क्योंकि कुछ विद्वान में ये बोलते हैं और कुछ विद्वान यहाँ बोलते हैं। ठीक। इसके पश्चात इनकी मृत्यु जो हुई थी सन 1583 ईस्वी में मथुरा के पास पारसोली नामक गांव में हुई थी। ठीक। अब इसके पश्चात सबसे पहले उनकी रचनाएं लिखेंगे। उन्होंने मात्र 3 रचनाएं लिखी, सूर सागर, सूर साहित्य, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ठीक। उनकी 3 रचनाएं हैं। अब भाव पक्ष में लिखेंगे कि सूरदास जी क्या थे, कृष्ण के भक्त थे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे सूरदास जी के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे सूरदास जी के पदों में यथार्थता और मार्मिकता का चित्रण है। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने उन्हें रस सिद्ध कवि कहकर पुकारा है। ये 1 नंबर के वस्तुनिष्ठ में भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि डॉक्टर रस सिद्ध कवि किसे कहा जाता है। तो आप क्या लिखेंगे, सूरदास जी को। यह किसने कहा है, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने। ठीक। इसके बाद 5वां पॉइंट है कि वात्सल्य रस के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं कौन, सूरदास जी। और श्रृंगार रस का मार्मिक चित्रण भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। मतलब इनके पदों में श्रृंगार रस और वात्सल्य रस की बहुत अच्छी उन्होंने दर्शाया उन्होंने, है ना। फिर इसके बाद कला पक्ष। कला पक्ष में लिखेंगे सबसे पहले कि फर्स्ट पॉइंट उनकी भाषा कैसी थी, ब्रजभाषा। दूसरा उनकी काव्य रचना गीत पद शैली में है। और तीसरा मुक्तक छंद की रचना की है इन्होंने। ठीक है ना, मुक्त छंद है। इसके बाद साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान लिखेंगे कि सूरदास जी को अष्टछाप का कवि कहा जाता है। इनके काव्य में बाल प्रकृति चित्रण, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस, इनका वर्णन आदतीय है। तीसरा लिखेंगे कि अपनी काव्य कला और साहित्यिक प्रतिभा के बल पर हिंदी जगत के सूर्य माने जाते हैं। हिंदी जगत के सूर्य किसको कहा जाता है, सूरदास जी को। और इनके गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य जी। ये विशेष रूप से याद रखेंगे आप, इसी में से कुछ क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ बन जाएंगे। ठीक है ना। जैसे कि उनके गुरु कौन थे, वो किसके भक्त थे और उन्हें रस सिद्ध कवि कैसे कहा जाता है, इस तरीके से उनके हिंदी जगत के सूर्य कैसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ बनेंगे और ये क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह से जीवन परिचय आप अच्छी तरीके से याद कर लें और अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसके पश्चात में पढ़ाती हूँ सूरदास के पद। ठीक है, तो ये लिखिए आप, इसके बाद मैं नोट करवाती हूँ। तो हाँ बच्चों, आप लोगों ने सूरदास जी के जीवन परिचय को नोट कर लिया है। अब इसके पश्चात अपन पढ़ते हैं सूर के बालकृष्ण के पद्यांशों के अर्थ। ठीक। तो मैं पहले समझाती हूँ इसको, आप लोग समझें। सबसे पहले पद्यांश पढ़ूंगी। मैया मैं नहीं दधी खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिल, मेरे मुख लपटायो, देखी तुही सीखे पर भाजन, ऊंचे धर लटकायो, तुही निरख नन्हे कर अपने, मैं कैसे कर पाए, मुख दधि पौछ कहत नंदन, दोना पीठ दुरायो, डार साठ मुस्काई तबही, गाहे सुत को कंठ लगायो, बाल विनोद मोद मन मोह, भक्ति प्रताप दिखायो, सूरदास प्रभु जसमती के सुख, शिव विरंची बोराय। अब संदर्भ पढ़ेंगे अपन। संदर्भ में क्या लिखेंगे, पाठ का नाम वात्सल्य और स्नेह। इसका शीर्षक क्या है, सूर की बालकृष्ण। ठीक। इसके बाद कवि का नाम सूरदास जी। ठीक। अब इसके बाद प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में क्या लिखेंगे, इस पद्यांश में आपने अभी पढ़ा, इस पद्यांश में किसके बारे में बताया गया है कि माता मैया मैं नहीं दधी खायो। पहली लाइन से समझ में आ रहा है कि माता क्या कर रही है, माता से शिकायत कर रही है क्या, कि मैंने माखन दही नहीं खाया, दधी नहीं खाया, है ना, माखन नहीं खाया। तो बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से दधी ना खाने की शिकायत को नकारते हुए अपनी चातुरता का वर्णन कर रहे हैं। अब व्याख्या में आप लोगों को समझाती हूँ और फिर विशेष आप लोग लिखेंगे ऐसा। तो मैया मैं नहीं दधी खायो, मैया बालक कृष्ण कह रहे हैं कि हे माता, यशोदा से बोल रहे हैं कि माता मैंने माखन नहीं खाया। ख्याल परे ये सखा सबे मिल, मेरे मुख लपटायो।
ख्याल पड़े, मुझे ख्याल है कि ये सखा मतलब मेरे मित्र बंधु जो हैं सब मिलकर मेरे मुख पर लपेट दिया है, मतलब मेरे मुख में माखन को लगा दिया है। देख तो ही सीके पर भाजन, तुम देख रही हो सीके पर भाजन, भाजन मतलब बर्तन, बर्तन ऊपर सीके पर ऊंचे धर लटकाए, ऊंचे धर ऊपर लटका हुआ है, बर्तन जो है वो ऊपर सीके पर लटका हुआ है। तू ही निरख नन्हे कर अपने, मैं कैसे कर पाए हो, तुम निरख रही, निरखना मतलब देखना, तुम देख रही हो, नन्हे कर मतलब छोटे छोटे हाथ है मेरे, कर मतलब हाथ, आप मेरे देख रही हो कि मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, मैं कैसे कर पाए हो, मैं उन्हें कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। मुख दधि पहुंच कहत नंदन, मुख अपने मुंह को मतलब दही जो छपा हुआ है मुंह में वो उसको पहुंचते हुए नंदन नंदन मतलब श्री कृष्ण जी कह रहे हैं दोना पीठ दुरायो, और दोना को पीठ के पीछे छुपा लिया है। दारी साठ मुस्काई तभी, और तभी माता यशोदा डंडे को उन्होंने क्या कर दिया, फेंक दिया, और मुस्कुराती है गही सुत, और अपने पुत्र को कंठ से लगा लेती है, गले से लगा लेती है। बाल विनोद मोद मन मोह, बालक की प्रसन्नता को देखकर माता का मन मोहित हो जाता है, और भक्ति प्रताप दिखा रहे हैं, भक्ति का प्रताप दिखा रहे हैं कौन, श्री कृष्ण जी। सूरदास प्रभु जशमती के सुख, सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा और श्री कृष्ण के बालक श्री कृष्ण और माता यशोदा के सुख को देखकर शिव मतलब शंकर और विरंची मतलब ब्रह्मा जी भी क्या हो गए, मोहित हो गए हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप ये व्याख्या लिखेंगे, व्याख्या के बाद आप लिखेंगे विशेष। सभी आप विशेष जो है वो 2-3 पॉइंट लिखना है, सभी पद्यांशों में 4 पद्यांश इसके, चारों में आप लिखेंगे ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, फिर वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। ये 2 पॉइंट तो हर किसी में लिखना है। बस पद्यांश को देख के आपको तीसरा पॉइंट चेंज कर लेंगे कि बालक कृष्ण के चातुरता का मार्मिक वर्णन हुआ है, मतलब उन्हें कितनी चतुराई तरीके से बता दी कि हम क्या कर रहे हैं, माखन नहीं चुरा रहे हैं, है ना बालक। अब दूसरा पद्यांश पढ़ते हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, यह अजौ है छोटी, तू जो कहत बल की बैनी, जो है लंबी मोटी, काढ़त गुहत न्यावत ओचत, नागिन सीव हुई लोटी, काचो दूध पियावत पच पची, देत न माखन रोटी, सूर्य श्याम चिर जीवो दो भैया, हरि हरि लल की जोटी। अब इसमें संदर्भ आप जो कहते हो वैसे लिखेंगे। पाठ का नाम वात्सल्य और स्नेह, शीर्षक सूर्य के बाल कृष्ण। अब कवि लिखेंगे सूरदास जी। अब प्रसंग इसमें क्या है कि श्री कृष्ण जी जो हैं वो अपनी चोटी, उनके बाल नहीं बढ़ रहे हैं और वो कच्चे दूध पीते पीते थक गए हैं, तो वो अपनी माता यशोदा से दुखी होकर कह रहे हैं कि मेरे बाल नहीं बढ़ रहे हैं, और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं माता यशोदा से। तो आप ये लिखेंगे श्री कृष्ण बाल न बढ़ने से दुखी होकर माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं। अब व्याख्या। हे मैया कभी बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मुझे दूध पियत गई, कितनी बार मुझे दूध पीते हो गए, यह अजौ है छोटी, तब भी यह चोटी है, मेरी जो चोटी है वो कैसी है, छोटी है। तू जो कहत बल की बैनी, तुम तो कहती हो कि बलदाऊ की बैनी, बैनी मतलब चोटी, बल मतलब बलदाऊ, बलदाऊ भैया की बैन चोटी की तरह तुम्हारी चोटी कैसी हो जाएगी, लंबी और मोटी, काढ़ते हुए गुथते हुए नहाते समय कंघी ओछते समय यह नागिन के समान लोटेगी। ठीक, काचो दूध पियावत पचपची, कच्चा दूध पिलाते पिलाते बार बार पिलाती हो, देत न माखन रोटी, और मुझे माखन रोटी भी नहीं देती हो। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम चिरंजव दो भैया। अब माता यशोदा जो कहती हैं वो कहती हैं श्याम और बलदाऊ, और कौन, हरि हलदर, ये दोनों की जोड़ी, हरि मतलब श्री कृष्ण को बोला गया और हलदर किसको, बलदाऊ को, ये दोनों की जोड़ी सदैव कैसी रहे, चिरंजीवी रहे। ठीक है, ये व्याख्या आपने लिख लिया। अब विशेष में यही लिखेंगे आप, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ। उपमा अलंकार कहाँ हुआ है, नागिन सिर हुई लोटी, नागिन के समान लौटेगी, है ना, तो ये उपमा अलंकार का। इस प्रकार से 2 पद्यांश के अर्थ आप लोगों को समझा दी हूँ अभी, आप इसको नोट करें, इसके बाद तीसरा और चौथा समझाऊंगी। ओके, हाँ तो बच्चों आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पद्यांश का अर्थ संदर्भ और प्रसंग सहित लिख लिया होगा कॉपी में। इसके पश्चात अपन चलते हैं पद्यांश नंबर 3 पे। सबसे पहले मैं पद्यांश पढ़ाती हूँ। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो,
तो ही जसमती कब जायो, कहाँ कहाँ यही रिसके मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुमरो तात। गोरे नंद जशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सिखाई देत बलवीर। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ कबहु न खींचे, मोहन को मुख रिस समेत लकी, जशमति सुन सुन रीछे। सुना हुकान बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत, सूर्य श्याम मो गोधन की सो, हो माता तू पूत। अब ये पद्यांश मैंने पढ़ चुकी हूँ। इसमें आप संदर्भ में वही लिखेंगे जो पूर्ववत लिखे थे। पाठ का नाम वात्सल्य और स्नेह, शीर्षक जो है सूर्य के बालकृष्ण और कवि सूरदास जी। ठीक, अब इसके प्रसंग में आप लिखेंगे। इसमें पद्यांश में किसके बारे में बताया गया है कि बालक कृष्ण माता यशोदा से बलदाऊ की शिकायत कर रहे हैं। ठीक है ना। अब मैं व्याख्या बोलती हूँ। मैया मोही दाऊ बहुत खिंचाए, खिंचाए मतलब परेशान करते हैं। हे मैया मुझे दाऊ बहुत परेशान करते हैं। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण। किससे? माता यशोदा से। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे मैया मुझे दाऊ मतलब बलदाऊ बहुत परेशान करते हैं। मोसु कहत मोल को लीनो, मुझसे कहते तुम्हें मोल का लिया हुआ है, खरीदा गया है। तो ही जसमती कब जायो, तुझे जशुमती मतलब यशोदा ने कब जन्म दिया है। जायो मतलब जन्म, तुम्हें यशोदा ने कब जन्म दिया है। कहाँ कहाँ यह रिसके मारे, खेलन हो नहीं साथ, यहाँ तक कि मैं रिस के मतलब गुस्सा होकर, क्रोधित होकर मैं खेलने भी नहीं चाहता हूँ। पुनि पुनि कहते कौन है माता, बार बार मुझसे कहते हैं कौन है तुम्हारी माता, कौन है तुमरो तात, तुम्हारे पिता कौन है। गोरी नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, गोरे नंद बाबा हैं और गोरी यशोदा हैं। तुम तो श्याम शरीर हो, श्यामली शरीर के हो। चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सिखा दे बलवीर। और बलवीर बलदाऊ भैया सभी को सिखा देते हैं, सब ग्वाल वालों को, और वो चुटकी दे देकर मेरे ऊपर देख देख कर हंसते जाते हैं। तू मोही को मारन सीखी, तो मुझे ही मारना सीखी है। दाऊ कबू न खींचे, तू दाऊ को कभी चिल्लाती। श्री कृष्ण कहते हैं मोहन को मुख रिस समेत लखी, जसमति सुन सुन रीजे। सूरदास कह रहे हैं कि मोहन मतलब श्री कृष्ण के मुख को, गुस्सा वाले मुंह को, रिस मतलब गुस्सा, क्रोधित होने वाले मुंह को देखकर, लखी मतलब देखकर, यशोदा माँ उनकी बातों को सुन सुनकर क्या हो रही है, रीजे मतलब प्रसन्न हो रही है उन पर। सुनो कान्हा बलभद्र चबाई, सुनो कान्हा, माता यशोदा कहती हैं हे कान्हा सुनो, बलभद्र जो है, बलदाऊ जो है वो चबाई मतलब चुगलखोर है। जन्मत ही को धूत, और जन्म से ही धूत मतलब मूर्ख है। सूर्य श्याम मो गोधन की सो, हो माता तू पूत। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि हे श्याम मुझे गोधन की, गाय की सौगंध है, मैं माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। इस प्रकार से ये पद्यांश की व्याख्या लिखेंगे आप, और फिर विशेष में लिखेंगे ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और माता और पुत्र का तार्किक प्रश्नोत्तरी वर्णन है। बस ये हो गया तीसरा पद्यांश का। अब चौथे पद्यांश में चलते हैं अपन। मुंह देखत जसमति तेरे ढोटा, अबह माटी खाई, यह सुन के रिसकर उठ जा धाई, बाह पकड़ ले आई। इन कर सोभज गाहे गाढ़े, कर एक कर लीने सांटी, मारत हूँ तो ही अभय कन्हैया, वेग न उगलो माटी। ब्रज गलिका सब तेरे आगे, झूठी कहत बनाई, मेरे कहे नहीं तू मानती, दिख रावो मुखबाई। अब यहाँ पे संदर्भ आप पूर्ववत लिखेंगे। पाठ का नाम सूर्य के बालकृष्ण और कवि का नाम सूरदास जी। इसमें प्रश्न क्या है कि इसमें कवि बाल ग्वाल जो हैं वो माता यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि कान्हा ने मिट्टी खाई है। तो ये कान्हा ने मिट्टी कैसे खाई है और कैसे माता उनके साथ क्रियाकलाप कर रही है, अभी पद्यांश में आप पढ़ें। मुंह देखत जसमति तेरे ढोटा, मुझे देखती हो यशोदा मैया, तुम्हारा ढोटा मतलब पुत्र अभी अभी उसने मिट्टी खाई है। किसने बोला? ग्वाल बालों ने जाकर यशोदा माता से बोला कि देखो यशोदा माता, अभी अभी तुम्हारे पुत्र ने मिट्टी खाई है। यह सुन के रिस कर उठी आई, यह सुनकर ही रिस कर मतलब क्रोधित होकर उठकर आई। कौन? यशोदा माता। और बाह पकड़ ले आई, और बाह पकड़ कर भी किसका? श्री कृष्ण के बाह पकड़कर ले आई उसको। इन कर सो भज गाही गाढ़े, कर एक कर लीने साटी, और एक कर मतलब एक हाथ में उन्होंने क्या करे? उनकी बाहों को पकड़ लिया, श्री कृष्ण की बाहों को पकड़ा और एक कर से उन्होंने हाथ में डंडा लिया।
मारत हो तो ही अभय कन्हैया, और कहती है यशोदा माता कि हे कन्हैया मैं तुझे अभी मारूंगी। वेगना उगलो माटू, यदि तुमने मिट्टी को जल्दी से बाहर नहीं किया मुख से। ब्रज ललिका सब तेरे आगे, ब्रज ललिका सब तेरे आगे झूठी कहत बनाई। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रज के लड़का जितने भी हैं ग्वाल बाल, सब तुमसे क्या बोलते हैं माता, झूठी कह रहे। मेरे कहत नहीं कि तू मानती, मेरा कहना तुम क्यों नहीं मानती हो। दिख रहा वो मुखाई, मैं अभी तुम्हें मुख खोलकर दिखाता हूँ। तो ये पद्यांश के अर्थ की व्याख्या लिखेंगे आप, और विशेष लिखेंगे कि बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया गया है और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से आपके चारों पद्यांशों के अर्थ और जीवन परिचय शूरदास जी के आज समाप्त होते हैं।